हालेलुया। क्योंकि कल भी हमने यही बात को सीखा है। अब संसार के जैसे हम जी नहीं सकते। संसार भय विचार की लालसा रखता है, हम नहीं रख सकते ना। संसार क्या करता है? पति को लगा पत्नी ठीक नहीं है, चलिए हम दूसरा विवाह करें। पत्नी को लगता है पति ठीक नहीं है, चलिए हम दूसरा विवाह कर लेते हैं। हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हम संसार के नहीं है ना। समझ आ रहा है? हम संसार के नहीं है ना, तो हम संसार का सा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। हम संसार के जैसे नहीं चल सकते। संसार के पति पत्नी में नहीं बन रही है, वो डिवोर्स ले लेते हैं, तलाक कर लेते। पति अलग शादी करता है, पत्नी अलग शादी करती है, लेकिन हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम प्रभु में है ना। हम अब वो संसार का आत्मा नहीं है। मैं कई बार सिखा चुका हूं ना। हमारे अंदर कौन सा आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा। और संसार के अंदर कौन सा आत्मा है? संसार के ईश्वर का आत्मा। और उसका आत्मा क्या है? क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ईर्ष्या, कड़वाहट, लालसा, भय विचार, लीला क्रीड़ा, चोरी, निंदा, कड़वाहट, झगड़े, अबर्शन, एक्सीडेंट, मौत, खून करना। ये आत्मा है संसार के ईश्वर की। संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। लेकिन हम संसार के जैसे नहीं जी सकते ना। हालेलुया। एक दू, एक दूसरे को बोले, जो साथ में बैठे एक दूसरे को बोले, हाँ ठीक है, ये सीखना पड़ेगा ना। हालेलुया। क्या एक दूसरे को क्या बोले? आप संसार के जैसे नहीं जी सकते। बोलो। आमेन। हालेलुया। क्या बोलना है? ये सोनिया राहुल आज क्यों वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं? कौन सा जरूरी काम है? हाँ। हालेलुया। राइट। हाँ। क्या है? क्या बोले? एक दूसरे को क्या बोले? हम संसार के जैसे नहीं जी सकते। इसको कन्फेंस करें, अपने मुंह से अंगीकार करें इस बात को। हम संसार के जैसे, मैं संसार के जैसे नहीं जी सकता। हालेलुया। क्योंकि यहां 18 आयत में क्या लिखा है? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण, देखिए क्या लिखा है, उनकी बुद्धि अंधेरी हो चुकी है और उस अज्ञानता के कारण। कौन सी अज्ञानता है ये? जो उनमें है और उनके मन को कठोरता के कारण वे परमेश्वर से अलग किए हुए हैं। यानी क्या है? नंबर एक, अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब क्या है? वचन में मालूम क्या लिखा है? वचन में मालूम क्या लिखा है? परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण ही मेरे लोग नाश हो रहे हैं। क्यों नाश हुए जा रहे हैं? वचन का ज्ञान ना होने की वजह से। वचन का पता ही नहीं है। कल शाम मेरी किसी से बात हो रही थी, कल शाम, और वो फोन में बात चल रही थी। मैंने कहा आप कल चर्च जाते हैं? जी जाते हैं। मैंने कहा बपतिस्मा? बोलते बहुत साले हो गए बपतिस्मा हो। क्या हो गया है? बपतिस्मा होके, बोलते बहुत साले हो गई हुई है। और चर्च जी जाते हैं, हम जाते हैं, चर्च जाते हैं। पवित्र आत्मा ने उसी समय अगुवाई किया। आपके बीच में फिर ईर्ष्या क्यों है? मैंने बोला आपके बीच में क्रोध क्यों है? झगड़ा क्यों है? लालसा क्यों है?
क्योंकि पवित्र आत्मा बोलते, मैंने कहा है ये सब है ना, वो बोल रहे ये है, बहुत है। मैंने कहा जब तक बहुत है तो ये तो गुण परमेश्वर के है ही नहीं, ये सारे गुण किसके हैं? शैतान के। अब शैतान के गुण लेके बैठोगे, शैतान का सामान लेके बैठोगे तो काम शैतान ही करेगा। फिर काम कौन करेगा? शैतान ही करेगा ना, परमेश्वर तो काम कर नहीं सकता। क्योंकि अब सारा सामान किसका लेके बैठे हुए हो? शैतान का सामान लेके बैठे हुए हो। हालेलुया। यदि प्रभु के लोगों, अभी भी देखो यहां क्या लिखा है, अभी भी यदि हमारे अंदर क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, लालसा, झगड़ा, ईर्ष्या, बैर, भाव, कड़वाहट, ये सारी चीजें हैं, तो अभी भी हमारी बुद्धि अंधेरी है और अभी भी हम अज्ञानी हैं, अभी भी हमें परमेश्वर के बारे में समझ नहीं है। हालेलुया। अभी भी हमें किसके बारे में समझ नहीं आया? परमेश्वर के बारे में समझ नहीं आया। मैं चाहता हूं 19 आयत कोई पढ़ दे, 19 आयत इसकी। अब ये सुन हो के काय में लगे हुए हैं? लुचपन में लगे हुए हैं। सुन हो के मतलब क्या है? आत्मा में सुन हो चुके हैं। अब ये विश्वासी होके व्यभिचार भी करते। मैं कलीसिया में भी एक दिन बता रहा था कि पिछले दिनों में कई कुछ लोग मुझे ऐसे मिले, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बना सकते हैं ना, क्योंकि दुनिया भी कर रही है। मैं वहां कुछ इस तरह के वचनों को मैं बात कर रहा था, तो मालूम क्या कहते हैं? ये तो चला है ना संसार में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में क्या है? मैंने स्ट्रिक्टली कहा, मैंने बोला यदि आप लोग मेरी कलीसिया में होते तो मैं आप लोगों को कब का बाहर निकाल चुका होता। क्योंकि आप कलीसिया के नहीं हैं, आप लोग परमेश्वर के नहीं हैं, आप बाहर के हैं। आप उस संसार के ईश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग नहीं है। ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर को नहीं चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है, स्वर्ग में एक ही नारा लग रहा है, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। वो पवित्र है तो वो पवित्र मंदिर में रहेगा, गंदगी में नहीं रहेगा। मैंने बोला जब आप में गंदगी है ना, तो वो आप में तो नहीं रह सकता ना। जिस तरह की आप लोग बातें कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर कौन है? उस संसार का ईश्वर है जो आपको बेवकूफ बना रहा है। यीशु मसीह आपके अंदर नहीं है, क्योंकि मेरा यीशु पवित्र यीशु, पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा है? पवित्र परमेश्वर। आमेन। हालेलुया। चलिए यहां आगे क्या लिखा है, इसको 20 आयत पढ़िए। तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। कैसी शिक्षा नहीं पाई है? चलो बेटा आगे पढ़ो, 21 और 22 आयत पढ़ो। उसको तार डालो ना। जैसे तुम सिखाए गए हो, वचन के अनुसार सिखाए गए हो, कि तुम जो पिछला तुम्हारा चाल चलन का जो पहरावा है ना, उसको उतार डालो ना। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय, जब हम वहां एक भिखारी के बारे में हम सुनते, बर्तीमाई। कौन है वो? बर्तीमाई।
अब वो क्या, उसने लोगों से पूछा, भैया इतनी भगदड़ क्यों हो रही है, यहाँ से बड़े सारे लोग जा रहे हैं, मुझे पाँव की आवाज आ रही है, इतने सारे लोग जा कहाँ रहे हैं। अब बताइए, यदि 20-25 लोग भी आपके घर के बाहर से निकलेंगे ना, तो दब 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 की आवाज होगी, है ना। वो तो 5,000 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ जा रही है। लोगों ने कहा, यीशु नासरी जा रहा है। कौन जा रहा है? हालेलुया। है, कौन जा रहा है? यीशु नासरी जा रहा है ना। यदि यीशु नासरी जा रहा है ना, तो आनंद होता है कि नहीं होता? हालेलुया। ये किसी का माइक ऑन है? राहुल, ये वीडियो आज ऑन नहीं कर रहे। चलिए, राइट, ओके। अभी देखिए, कौन जा रहा है? यीशु जा रहा है। यीशु जा रहा है सुन के ना, वो जो अंधा भिखारी बैठा है ना, आनंदित हो गया। राहुल, 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 ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों है बार बार म्यूट करके पीछे बोल रहे हैं? राहुल, फिर अनम्यूट कर रहे हैं। हालेलुया। राहुल, मुझे लगता है, क्या, क्यों आप अनम्यूट करके वो पीछे हल्ला कर रहे हो? अब तो अनम्यूट करो जब बोल रहे हैं। हाँ,